फंक्शनिंग ऑफ सेल, प्रत्येक सेल की कैपेसिटी होती है किसी खास बेसिक फंक्शन को करने, जो लिविंग का है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मीन्स कार्यों का बंटवारा। तो कार्यों का बंटवारा शरीर का पार्ट किसी विशेष काम को करता है। जैसे हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को। नेक्स्ट स्टोमक का काम है डाइजेशन करना है। डिवीजन ऑफ लेबर ये यूनिसेलुलर में, तो यूनिसेलुलर में होता है तो प्रत्येक सेल में एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट होता है जिसको ऑर्गेनेली कहते हैं, और वह ऑर्गेनेली किसी खास काम के लिए स्पेसिफिक होता है। एग्जाम्पल जैसे सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल, जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम में होता है। और कुछ वेस्ट मटेरियल सेल में कुछ ऑर्गेनेली है जो वेस्ट मटेरियल को जमा करते हैं और उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं। सेल ऑर्गेनेली जितने हैं वे सभी मिलकर बेसिक यूनिट कहलाते हैं। बेसिक यूनिट का को कंस्टिट्यूट करते हैं, जिसको सेल कहते हैं। सेल ऑर्गेनेली एक साथ मिलकर सेल का बेसिक यूनिट सेल पाया जाता है सभी जीवों में।
स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर एक है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल यह किसमें पाया जाता है? यह मोनेरन्स में पाया जाता है। मोनेरन्स, उसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, पीपीएलओ मीन्स माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका पाया जाता है। इसका साइज जो है 1 to 3 माइक्रोन होता है और यह इसमें न्यूक्लियर मटेरियल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। इस तरह के न्यूक्लियस पुअरली डेवलप होता है। इस तरह के न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या इंसिपिएंट या प्रोकैरियोट मीन्स इस तरह के न्यूक्लियस के 4 नाम हैं: न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, इंसिपिएंट एंड प्रोकैरियोट। अगर प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को देखें, यह बाहर से ढका होता है म्यूसिलेज, उसके इनसाइड सेल वॉल होता है, सेल वॉल के इनसाइड सेल मेम्ब्रेन होता है और उसके भीतर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होते हैं जो 70S टाइप के होते हैं और ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता। ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह भीतर की ओर मुड़कर एक स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर को मीसोसोम कहते हैं और मीसोसोम से जुड़ा हुआ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल होता है, मीन्स डीएनए होता है, जिसको प्लाज्मिड कहते हैं और इसमें रेस्पायरेशन के लिए सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रेस्पायरेटरी चेन होता है। ये मूवमेंट के लिए इसमें फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला की संख्या कम होती है और ये बड़ा होता है। इससे जुड़ा हुआ, सेल से जुड़ा हुआ फाइबर लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको फिब्री कहते हैं। तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनाइजेशन को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक है सेल इनवेलप, दूसरा है प्रोटोप्लाज्म। सेल इनवेलप सेल का कवरिंग बनाता है। ये प्लांट सेल में आउटर सेल वॉल होता है और इनर सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म जो है सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड का सारा मटेरियल या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है न्यूक्लियस, दूसरा है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर जितने भी मटेरियल है वे साइटोप्लाज्म के अंतर्गत आते हैं। साइटोप्लाज्म फिर 2 पार्ट में बटा होता है। एक है सेल ऑर्गेनेली और दूसरा है इरगैस्ट्रिक सब्सटेंस। सेल ऑर्गेनेली लिविंग स्ट्रक्चर है जबकि इरगैस्ट्रिक सब्सटेंस नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। सेल ऑर्गेनेली में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम इत्यादि हैं। इरगैस्ट्रिक सब्सटेंस में गैस वैक्यूम, रिजर्व फूड, वेस्ट मटेरियल्स। अगर इसके ऑर्गेनाइजेशन को हम अगर देखते हैं तो
ये आउटर मोस्ट लेयर जो है सेल वॉल, इनसाइड सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के भीतर प्रोटोप्लाज्म है। तो ये जो बटा हुआ है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। तो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद रहता है न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स ये क्रोमेटिन फाइबर्स ये जस्ट इसके नजदीक न्यूक्लियस के नजदीक रहता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसका काम है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये इसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है और ये क्लोरोप्लास्ट जो है, यह क्लोरोप्लास्ट का काम है, यह फूड सिंथेसिस में भाग रहता है। वैक्यूल ये इसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ये कहें कि यह जो वैक्यूल है इसमें मौजूद रहता है मिनरल और वाटर, जो कि ये प्लांट ये इस सेल में ऑस्मोसिस में हेल्प करता है। सर एनिमल सेल का ये स्ट्रक्चर है। एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक सेल है। तो एनिमल सेल या केवल प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसके इनसाइड प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट में बटा होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म में तो फिर दो पार्ट में बांटते हैं, एक है ऑर्गेनेली और दूसरा है इनगैस्ट्रिक सब्सटेंस। तो ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये इसके ऑर्गेनेली है। सबों का अलग अलग स्ट्रक्चर है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, डिटेल्ड इसका फंक्शन है, जो नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा सबका अलग। अब है कि इस स्ट्रक्चर में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो यह बना होता है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। जितने भी इसके सेल के अंदर ऑर्गेनेली है वह भी मेम्ब्रेन से घिरा होता है, लेकिन ये दोनों का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर, ये दोनों में ऑर्गेनेली को घेरने वाले मेम्ब्रेन, सेल को घेरने वाले मेम्ब्रेन, इस दोनों का स्ट्रक्चर जो है केमिकल सिमिलर है। मीन्स यह प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। इसीलिए मेम्ब्रेन को बायो मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बायो मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो भी ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेन से घिरा है वह भी बायो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। अब हम देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन करता है। एक कि बाहर, सेल के बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इसके भीतर इंटरनल इन्वायरमेंट है। दोनों के बीच आउटर इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ ये सेल, दोनों के बीच मटेरियल का एक्सचेंज होता है।
वह एक्सचेंज होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होता है, यह मटेरियल्स को सिलेक्ट करता है कि कौन सा मटेरियल सेल के भीतर आएगा, कौन सा मटेरियल सेल के बाहर आएगा, यह सिलेक्ट करता है। ये इंफेक्शन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को इंफेक्शन से भी बचाता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, इसको एक डिफिनिट शेप देने में मदद करता है। अब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक क्रॉस ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का। यह मटेरियल का ट्रांसपोर्ट दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट दो तरह से होता है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं, यह विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेल को अपना एनर्जी खर्च करते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट यह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के एलोंग आता है। मीन्स मटेरियल का मूवमेंट जो होता है वह हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है। इसका एग्जाम्पल है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन गैसेज में है, तो गैसेज में है, जैसे एक एग्जाम्पल लें, ह्यूमन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो यह किसके कारण होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जैसे ऑक्सीजन लेता है तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अत्यधिक है, ब्लड में ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन, तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अधिक है, ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, तो ऑटोमेटिकली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन जो है ब्लड में चला जाता है, ब्लड में मिल जाता है। इसके बाद ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करती है सेल टू सेल। ऑस्मोसिस है, यह है मूवमेंट ऑफ वाटर और मूवमेंट ऑफ सॉलिड। तो वाटर का जो मूवमेंट होता है हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन से। हायर वाटर कंसंट्रेशन का मतलब कि वाटर पोटेंशियल, हायर वाटर कंसंट्रेशन मीन्स वाटर पोटेंशियल जो है उसका हाई होता है, लोअर वाटर कंसंट्रेशन मीन्स वाटर पोटेंशियल जो है कम होता है।